हेलो दोस्तों, मैं ज्योति यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं, जो कि बहुत लोगों की समस्या होती है कि पढ़ते समय हमें नींद बहुत आती है, हमें आलस्य बहुत लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो इस पर हम क्या करें? अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आती है, तो नींद को भगाने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए, उन सभी पर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हैं और स्टडी में फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हम वीडियो कोई देखते हैं या कोई गाना सुनते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमको नींद नहीं आती है, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो क्या होता है, हमें नींद आने लगती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं कि हमें इतनी नींद क्यों आती है। लेकिन इसका हम उपाय नहीं कर पाते हैं और हमारे साथ ऐसा होता रहता है। इसके बाद एक समय तक ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम हमारे पास आ जाते और हम कोई भी तैयारी नहीं किए रहते। तो इसलिए हम आपके लिए आज ये टॉपिक ले आए ताकि अभी से आप ये इन सब बातों का ध्यान रखें और वो गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, और अपनी नींद को कंट्रोल करें और स्टडी में फोकस करें। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आप अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं और नींद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और मन लगाकर पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पढ़ाई करते समय नींद आए तो क्या करें। मतलब जब हमें नींद आती है तो हम उस पर क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम जल्दी सोएं। यानी कि अगर हम पढ़ाई करते हैं, हमें सुबह जगना है, यानी हमने 4 बजे का अलार्म लगाया, हमको 4 बजे जगना है, तो आपको ज़्यादा देर तक नहीं सोना है, आपको जल्द ही सो जाना है। लेकिन आपको शाम को भी पढ़ाई करनी है, शाम को आप 9, साढ़े 9, 10 इतने तक, 10 से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं जगना है। 10 के बाद आपको 9 तक या 9:30 तक तुरंत सो जाना है। इसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं जगना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जगते हैं, जितना ज़्यादा देर तक कुछ भी करते रहते हैं, सोते नहीं हैं, तो आपको उतनी ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप जितना लेट सोएंगे आप उतनी लेट जगेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। इसी वजह से आप जब सुबह स्टडी करेंगे और पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा और आपको क्या होगा, नींद आएगी, और नींद आएगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तुरंत सो जाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या आदत सुधारनी है, जल्दी सोना है। आपको अपने सारे काम जल्दी से निपटा कर पढ़ाई जल्दी करके और टाइम से सो जाना है। लेकिन इतने टाइम से भी नहीं सो जाना है कि आप बिना पढ़े ही 8 बजे या 7 बजे सो जाए, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं सोना है। आपको पढ़ाई करके 9 या 9:30 तक सो जाना है, इससे ऊपर आपको नहीं जगना है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है मेज कुर्सी। यानी आपको मेज या कुर्सी पर बैठ के पढ़ना है, आपको अपने बिस्तर पर बैठ के बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप अपने बिस्तर पर बैठ के पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको पता रहता है, आपका माइंड क्या करता है, वो जानता है कि इसमें मुझे सोना, यानी बिस्तर में मुझे सोना है। और हम क्या करते हैं, बिस्तर में जाने के बाद लेटते ही हैं और उसके बाद सो जाते हैं, है ना। रेस्ट, बेड में क्या होता है, रेस्ट ही तो मिलता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम बेड में बैठ के पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें ऑटोमेटिक हमारे माइंड में ये घूमता रहता है कि हमें सोना है, हमें रेस्ट लेना है, और आप उससे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप कॉपी को साइड में रखते हैं और क्या करते हैं, बिस्तर में लेट जाते हैं और आपको नींद आ जाती है, और फिर सुबह जगते हैं जबकि ज़्यादा टाइम हो जाता है और उसके बाद आप स्टडी नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबकी है। तो आपको क्या करना है, बिस्तर पर बिल्कुल नहीं सोना है, आपको एक मेज लगा लेना है। मेज नहीं है तो आप ज़मीन पर चटाई बिछा लीजिए और उसमें बैठ जाइए, अपने कॉपी नोट्स रख लीजिए और उससे पढ़िए। लेकिन बेड से दूर पढ़िए, बेड में बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना। या आप एक कुर्सी लगा सकते हैं, उस कुर्सी में बैठ के, मेज कुर्सी में ऐसे बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा
कि आपको ये लगेगा कि हाँ, आपके माइंड में इतना बैठ जाएगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और आप पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या आपको याद रखना है, आपको बेड में नहीं लेटना है और जब पढ़ाई आपको करनी है तो मेज या कुर्सी में बैठ के पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ब्रेक। अब हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, लगातार पढ़ते रहते 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे ऐसे पढ़ते रहते हैं ना। तो आपको लगातार नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब आप किसी चीज को लगातार करते हैं तो आपका माइंड क्या होता है, थक जाता है। और जब आपका माइंड थक जाता है तो क्या होता है, आपका माइंड ये कहता है कि भाई हमको रेस्ट चाहिए, और आप क्या करते, पढ़ाई बंद करते हैं और रेस्ट करते करते आप क्या होता है, सो जाते हैं। तो आपको क्या लेना है, ब्रेक। क्या लेना है, ब्रेक। आपको बीच में पढ़ाई करते समय ब्रेक लेना है, जिससे क्या होगा, जैसे आप ब्रेक लेते हैं तो आपको क्या होता है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम का ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम का ब्रेक लेंगे तो क्या होगा, वो आप पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब आप पे बुरा प्रभाव पड़ेगा तो इससे क्या होता है कि जब हम ज़्यादा टाइम का ब्रेक ले लेते हैं तो हम कुछ बड़ा करने लगते हैं और हमको वो काम में बिजी हो जाते हैं, तो आपको उसमें नहीं करना। अब ब्रेक में आपको फ़ोन या टीवी या कोई गेम, इनका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों से दूर रहें, और टीवी, मोबाइल और फ़ोन और जैसे मस्ती वाली चीज़ें हो गई, गेम हो गया, इन सब चीज़ों का आपको यूज़ नहीं करना। अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो फिर उसी में लग जाते हैं, फिर आपको स्टडी में वापस नहीं लौट पाते हैं, और जिससे आपको बहुत दिक्कत होती है। तो इसका आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं पानी। आप अगर जैसे रात में पढ़ाई करते हैं या शाम को पढ़ाई करते हैं तो आपको नींद में बचाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं तो क्या होता है, आपको नींद नहीं आती है। ठीक है, आपको नींद नहीं आती है पानी पीने से। ठीक, तो आप क्या करेंगे, पढ़ाई करते समय थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना है कि आप बाथरूम में ही बैठे रहें, आपको पानी प्यास लगे और आप पी लें, और इतना ज़्यादा पी लें कि आपको लगाए बाथरूम और आप वहीं बैठे रहें, पढ़ाई यहाँ रुकी रहे। तो आपको ऐसे नहीं पीना है। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना। जैसे आपको लगे कि आपको नींद आ रही है तो थोड़ा सा आँख ऐसे कर ले, पानी डाल ले और थोड़ा सा आँख पोंछ ले, या फिर क्या करें, थोड़ा सा पानी पी ले। ठीक है, ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना, हल्का हल्का करके पीना है, ताकि आपको बार बार बाहर ना जाना पड़े, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या टॉपिक है, दिन में 1 घंटे सोना है। क्या करना है आपको, अगर आप रात में पढ़ाई करते हैं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं तो आपको दिन में 1 घंटा जरूर सोना है। आपको 1 घंटा अपने बॉडी रेस्ट के लिए, माइंड रेस्ट के लिए जरूर दे देना है, क्योंकि अगर आप इतने घंटे तक काम करते हैं, रात में आप अपनी नींद छोड़कर पढ़ाई करते हैं, तो आपको दिन में 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हमारा मन अच्छी पढ़ाई में लगने लगता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और याद करा दें आपको कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। कि आप सोचे कि मैंने इतने रात में इतनी ज़्यादा मेहनत की तो अब मुझको इससे ज़्यादा मेहनत कर मतलब मैंने आप रात में इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो मुझे इतना सारा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने रात में इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो सुबह दिन में मैं इतना ज़्यादा सो लूँ और अपने बॉडी को इतना सारा रेस्ट दे दूँ, क्योंकि मेरी बॉडी ने इतना ज़्यादा काम किया, मेरे माइंड ने इतना काम किया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप 1 घंटा सो लेंगे तो आपके लिए बहुत है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं सोना है कि फिर आपको आदत पड़ जाए तो आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे सोते ही रह जाए। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको 1 घंटा सोना है, फिर उठ जाना है और फिर स्टडी में लग जाना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ मनोरंजन की चीज़ दे सकते हैं जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आप पढ़ाई में बैठ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं क्या करना है, बोल बोल कर पढ़ना है। यदि आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, बोल बोल कर पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बोल बोल के। अगर आप बोल बोल के पढ़ते हैं
तो ये आपके माइंड में रिपीटेड होता रहता है। ये सबसे अच्छा तरीका है माना जाता है। अगर बोल बोल के आप पढ़ते हैं, जैसे आप कोई चीज़ है तो क्या करते हैं, अब मन में पढ़ते हैं तो आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आती, लेकिन अब जब मोर बोल बोल के पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ होती है। दो चीज़ कैसे होती है, एक तो आप पढ़ते हैं और दूसरा खुद को पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ हमें सुनाई देती है, मतलब हम जो मुंह से निकालते हैं और फिर वो हमें सुनाई देते कि हम ये कुछ बोल रहे हैं, किसी तरह से बताते हैं या किसी तरह से पढ़ते हैं, तो वो लगता है कि हम समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं, खुद को, कि हाँ ये टॉपिक ऐसा है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। हम उसको अपने आप को समझाते हैं और इस तरह हमको ज़्यादा समझ में आता है। और इससे क्या होता है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में एकदम बैठ जाती है, क्योंकि उसमें हमारे दो काम एक साथ होते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं, खुद को पढ़ाते हैं। और जब हम खुद को पढ़ाते हैं तब एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद होता है और सबसे ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि जो इंसान खुद को पढ़ाता है वो तुरंत समझ में आता है और तुरंत दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो पढ़ना और पढ़ाना बहुत अलग बात है। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ाना बहुत ऊपर आता है। जो टीचर होते हैं तो पहले पढ़ते हैं फिर खुद दूसरों को पढ़ाते हैं। तो इतना आसान नहीं होता किसी को पढ़ाना, लेकिन अगर आप खुद को पढ़ा पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह क्या होगा, आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं लाइट। अब लाइट का क्या है, लाइट ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आप जिस रूम में बैठकर पढ़ते हैं, ये जहाँ पर भी बैठ के आप पढ़ रहे हैं, तो अगर रात में आप स्टडी कर रहे हैं या दिन में भी स्टडी कर रहे हैं तो आपको लाइट पर्याप्त मात्रा में चाहिए। अगर आपके रूम में लाइट नहीं होगी तो आपको जल्दी नींद आएगी। ये छोटी लाइट होगी जिसमें सिर्फ आपको वो दिख रहा है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो भी आपको बहुत नींद आएगी, क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा होगा और उसमें बस फोकस पड़ेगा, तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि रात हो रही है और हमको नींद बहुत आ रही है। और आपका माइंड यही कहेगा कि सो जाओ भाई, सो जाओ सो जाओ, तो आप सो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, लाइट में सोना है। किसमें, लाइट में, या नहीं सॉरी, लाइट में सोना नहीं है, आपको लाइट में पढ़ना, यानी जब बल्ब जल रहा हो या ज़्यादा उजाला हो उसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया लाइट, आपको लाइट में पढ़ना है। फिर आपको इन सब चीज़ों का याद रखना है जो जो हमने आपको बताया। एक और बात, अगर आपको क्या है कि किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए, जैसे कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, ये तो हो गई आपको नींद को कैसे भगाना है। नींद को भगाने का तरीका बहुत सारे हमने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं या सारे यूज़ कर सकते हैं। आप सारे टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे ही बहुत ही अच्छे हैं और इसको अगर आप करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको और ज़्यादा नींद आ रही है, परेशान कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर टहल लीजिए और फिर बैठ जाइए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए मुंह धुल सकते हैं। मुंह धुलने से क्या होता है, आप थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। फ्रेश फील करते हैं, फिर स्टडी में ज़्यादा मन लगता है। ठीक है, और जब पढ़ाई किया करें आप तो फिर ये फालतू चीज़ों मत देखा करें, यानी फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, इन सब चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल मत दिया करें। कि रात में आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है, आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब क्या आपने सोचा कि यार मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब मुझको याद हो गया, अब मैं थोड़ा सा फ़ोन चला लूँ और इसके बाद पढ़ता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक चीज़ में जाके लग जाते हैं तो आप फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते। आप जाएंगे फ़ोन में, अगर व्हाट्सअप चालू करेंगे तो इसका मैसेज आया, उसका मैसेज आया, आप रिप्लाई देने लगेंगे और रिप्लाई देते देते क्या होगा, आप चैटिंग कर लेंगे, चैटिंग करते करते आप उसमें बिजी हो जाएंगे। या इंस्टा चालू करेंगे तो इसका वीडियो देखे, उसका वीडियो देखे, उसका स्टेटस देखे, इसका देखे, तो आप क्या करने लगेंगे, उसमें बिजी हो जाएंगे। कोई भी हो, यूट्यूब ले लो, यूट्यूब भी बहुत लोग चलाते हैं, तो क्या करते हैं, इसका वीडियो देखे, उसका वीडियो देखे, फिर अरे यार इसको भी देख लेता हूँ, उसको भी देख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लेता हूँ। इससे क्या होता है, आपको टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो आप अगर हमारे वीडियो भी देख रहे हैं तो जब आप खाली होते हैं
और जब आप पढ़ाई नहीं करते होते उतने टाइम आप वीडियो देखा करिए। आप पढ़ाई करते समय बिल्कुल वीडियो ना देखा करिए, जब आपकी स्टडी हो जाए कंप्लीट तब आप वीडियो देखा करिए। पढ़ाई करते समय आपको फ़ोन टच नहीं करना है किसी भी हाल में, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई आपको करनी है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारा जो भी हमने आपको समझाया वो सब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सबको सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल भी वीडियो को लाइक या शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते, तो ये आपको नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि सभी लोगों के पास आपकी ये जानकारी पहुँचती रहे और सब लोग इसका इस्तेमाल कर सके और सबको आसानी से इन सब चीज़ों का यूज़ करने में अच्छा लगे। और क्या होता है कि आप हमारे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, तो आप हमारी वीडियो को शेयर करिए, हमको भी अच्छा लगता है, ठीक है। और फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैसेज करिएगा या कमेंट करिएगा, हम आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड कर देंगे। यानी आपको स्टडी मैनेज कैसे करना चाहिए उसमें भी हमने आपको वीडियो बना रखा है, तो आप लिंक पर जाइए और उसको वहां से ले लीजिए और उसको देखिए। आपको वहां से समझाया गया है कि आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। मैंने कि आपको टाइम टेबल बनाया गया है। अगर आप उससे बेहतरीन टाइम टेबल जानना चाहते हैं, उससे ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम और अच्छा है आपको कमेंट में आपके कमेंट पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।